हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं हर बार की तरह एनसीईआरटी की बुक कक्षा 2 की। हमारी ये बुक है रिमझिम, जो कि एक हिंदी की बुक है। आज पढ़ने वाले इसमें हम चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब। इससे पहले जो 6 चैप्टर है वो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप हिंदी की कक्षा फर्स्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आपको जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में जुटे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उससे जुड़ा हुआ भी मतलब प्रश्न कर लेता है। तो इसके लिए आप यहाँ से कोई पोयम या फिर कोई स्टोरी तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार आप इस पूरे पाठ्यक्रम से जो है परिचित हो सकते हैं। आपको अच्छी नॉलेज होगी तो उसका इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो कक्षा फर्स्ट की प्लेलिस्ट है और जो इससे पहले जो 6 वीडियो है कक्षा 2 की जो हिंदी की, उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू जो है एक छोटी सी लड़की है जिसको उसकी माँ ने उसकी मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी कि अचंभा, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। उसने जैसे एक कमरे में एंट्री की तो उस कमरे में उसे बहुत सारी किताबें दिखाई दी, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको बुक्स दिखाई दे रही है। तो इनको देखकर वो बहुत ही शॉकिंग हो गई। उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पर 2 दीवारें दी गई है, एक सामने वाली दीवार और एक साइड वाली दीवार। दोनों ही जो ये दीवार है ये हमारी किताबों से क्या है, भरी हुई है। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने सोचा कि जो ये सभी किताबें सिर्फ इनको बड़े लोग पढ़ते हैं, जो एज में बड़े होते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है। तो इसलिए उसने इसको पूरा कंफर्म करने के लिए अपनी जो मौसी है उनसे पूछा कि क्या बच्चों के लिए भी कोई किताबें हैं आपके पास? तो तब मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा, हाँ ये देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम किस तरह की किताबें तुम्हें जो है किताबें किस तरह की सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। यानी कि वो बच्ची बहुत छोटी सी थी, उसे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, पसंद नापसंद की वो क्या बताए। क्योंकि छोटे बच्चे जो है पिक्चर को देख कर इफेक्टिव होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं। मौसी ने किताब निकालकर जो है वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। यानी कि वो मोटी किताब को देखकर जो है डर गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। उन्होंने फिर उसको दूसरी किताब दी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। यानी कि जो उसकी लेंथ है उसको वो बड़ी लगी, जो उसके स्कूल बैग में नहीं आएगी। मौसी ने कहा, एक तीसरी किताब दिखाई। जो मतलब मौसी है उन्होंने उसको तीसरी किताब दिखाई और कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? यानी कि इसे पढ़ना पसंद करोगी? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। यानी कि अब मौसी भी कंफ्यूज हो गई, इसको बार बार किताब दिखाते, क्योंकि जो भी वो मौसी है उनको जो किताब दे रही थी वो उसको कभी मोटी कभी पतली कभी बड़ी ऐसे कहकर टालती रही। तो मौसी अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कोई जो बुक है सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगी। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फूटा लेकर आना। फूटा यानी कि एक फीटी होती है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में
उससे नापने के लिए यूज़ किया जाता है। वीरू ने पूछा, फूटा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। यानी कि उन्होंने इस बात पर जो है अपनी भावना प्रकट की कि तुम अपने हिसाब से ले जाना, नाप तोल कर किताबें जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तो डिसाइड नहीं कर पाऊँगी। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पे रखा और भाग खड़ी हुई। तो फ्रेंड्स, हमारी ये प्यारी सी स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। इसके साथ ही हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। बातें किताबों की, बाप रे इतने किताबें, क्या तुमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? हाँ देखी है। कहाँ? लाइब्रेरी में, यानी कि जिसे हिंदी में हम पुस्तकालय कह सकते हैं, और दुकानों पर भी हमने बहुत सारी किताबें देखी है। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? देखिए यहाँ पर हम किसी भी जो बुक को हम पसंद करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, पर अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, मुझे रिमझिम जो कि हमारी हिंदी की बुक है वो बहुत पसंद है। फिर इसमें पूछा है कि क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी पोएम्स है, तो इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर हमें कुछ किताबों के जो है ये पन्ने यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं। इन पे इनके नाम भी जो है यहाँ पर देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके नाम। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? यानी कि हमें इसमें से किताब सेलेक्ट करनी है और इसका रीज़न भी बताना है कि हम उसे क्यों पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पर पढ़ना पसंद करूँगी बजती गेंद। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम लिखेंगे क्योंकि मुझे जो गेंद से खेलना है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन में मैं जब छोटी थी तो मैं गेंद से बहुत खेला करती थी। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नाप तोल। मौसी ने वीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? जो वीरू थी उसको मौसी ने फूटा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो कोई भी बुक डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मजाक में मौसी ने उसे फूटा लाने के लिए कहा, ताकि वो खुद उसको नाप कर अपने आप किताब को यहाँ से पसंद कर सके और चुन के ले जा सके पढ़ने के लिए। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? यानी कि हमें जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई है जिनमें से हमें छांट कर ये बताना है कि हम किस चीज़ को किस इकाई से मापते हैं। इकाई जिसे हम इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। कपड़े के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आम को हम केजी यानी कि किलोग्राम में मापते हैं। मेज़ को हम सेंटीमीटर में मापेंगे। कागज़ को भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे और पानी को हम लीटर में मापेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आओ खेले अंताक्षरी। तो चलो बच्चों एक प्यारा सा गेम हो जाए। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, यानी कि हमारा जो शब्दकोश है वो बढ़ गया होगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी पोएम स्टोरी वगैरह पढ़ ली है, इसलिए। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की गई है, तो देखते हैं कैसे शुरुआत की गई है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जो आप क्लियरली देख पाओ। किताब, यहाँ पर जो हमारा पहला शब्द है वो है किताब। अब किताब के जो लास्ट में अंतिम वर्ड है वो है बेबत्तख, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने अगला शब्द बनाया बैसे बंदर। इसका जो अंतिम वर्ण है वो रे है, रे से इन्होंने क्या बनाया? रस्सी। तो इस प्रकार हमें बाकी जो एलिफेंट यहाँ पर दिए गए पिक्चर में ऐसे खुद से सोच के यहाँ पे लिखना है। तो हमारा यहाँ पर अंतिम वर्ड क्या है? से। तो अब हम अगले जो एलिफेंट है उस पर शाह से कुछ लिखेंगे। तो शाह से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं हम साथी, जैसे मैंने लिखा साथी। फिर अगले जो अगला एलिफेंट है उस पर लिखेंगे था से। था से क्या लिख सकते हैं? थैला। फिर इस एलिफेंट में हम लिखेंगे ल से
लकड़ी। इस वाले एलिफेंट में हम डा से लिखेंगे, डा से डमरू, डमरू। इस वाले एलिफेंट में रू, क्योंकि इसके बाद में जो वर्ड आया है वो रू, रू से हम रुपा लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं रुमाल। तो इस प्रकार आप इस गेम को, खेल को एंजॉय कर सकते हैं और अन्य वर्ड अपने तरफ से भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। पसंद नापसंद, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम अपनी पसंद की चीज़ें, जो तुम्हें अगर अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पसंद होगी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को अक्सर खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड होगा यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला हमारा वर्ड होगा खिलौना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम खिलौना। अगला हमारा शब्द है कुल्फ़ी। बच्चों को खानी बहुत पसंद होती है। बच्चों को समोसा खाना भी बहुत पसंद होता है। और खिलौने में अगर किसी खिलौने का यानी टॉय का नाम लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं गाड़ी, रेलगाड़ी भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई खाने की चीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे एप्पल बहुत पसंद है। अगर आपको कुछ और पसंद हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर आपको कहीं पर घूमना पसंद हो, जैसे एरोप्लेन से घूमना पसंद हो आपको अगर, तो आप यहाँ पे एरोप्लेन लिख सकते हो। और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें पसंद हो, खाने में, पहनने में और देखने में, गेम खेलने में, या फिर बुक हो कोई आपको पसंद, तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता हूँ। जो हमारा ये चैप्टर है आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझा दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।